बहुत से स्टूडेंट्स शिकायत करते रहते हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं करता, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। सर पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कहीं न कहीं फिर से मन यही करता है कि बुक को क्लोज़ करके रख दें। तो देखो ये शिकायत क्यों होती है, इसके बहुत से रीज़न्स हैं। स्वाभाविक रूप से पर्टिकुलर एक ही स्टूडेंट के साथ नहीं होता, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत से छात्रों के साथ होती है। तो ऐसी बात है कि जब समस्या क्रिएट होती है तो समस्या का समाधान भी होता है। तो समाधान यही है कि स्टूडेंट को सबसे पहले अपनी इंटरेस्ट खोजना चाहिए। क्योंकि देन आपका जब किसी चीज़ पे, किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर आपका किसी सब्जेक्ट पर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी, नेचुरल ये प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन धीरे-धीरे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में कोई भी चीज़ आपकी है ना समझ में नहीं आती, तो हमें क्या करना है कि फर्स्ट टाइम में अगर हम किसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं तो उसको हमें अगेन रिपीट करना है, दोबारा से पढ़ना है। जब हम उसे दोबारा पढ़ेंगे तो वो चीज़ हमें थोड़ी-थोड़ी समझ में आएगी। जब हम उसका तीसरी बार रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ हमें और अच्छे से समझ में आएँगी। तो ऐसे हमारी प्रॉब्लम्स हट सकती है, पहला कारण है। अगर दूसरा कारण है कि आप उस चीज़ को जैसे आप थ्योरेटिकल बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हम रटने की कोशिश करते हैं, जो हमें समझ में नहीं आती। तो उसको एक अलग पैटर्न से समझने की कोशिश करो। उसको आपका एक अल्टरनेटिव उसका विकल्प खोजिए, अल्टरनेटिव तरीका खोजिए कि आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको राइट करके रीड करने की कोशिश करो। या फिर आप उसको ज़ोर-ज़ोर से बोल बोल के अपने आप से बोल के सुनो उन वर्ड्स को और उनको समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। तो चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करने की चीज़ है। अगर मान लो इस तरीके से आपको याद नहीं हो रहा तो आपको अल्टरनेटिव दूसरा तरीका अपनाइए आप। तो आपको ईज़िली आप चीज़ें समझ में आ जाएगी। तीसरी बात, क्योंकि आपको मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें मेडिटेशन से आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। क्योंकि कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको रटने की बजाय समझने से बेहतर तरीके से समझने में आती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप टॉपिक को समझें और उसका कोई उपाय खोजिए कि इस तरीके से याद नहीं हो सकता तो इस तरीके से याद हो सकता है। लेकिन आप ट्राई तो करो। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो देन आपके सामने ये समस्या क्रिएट होती जाएगी। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आपको डेली, देखो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में हम इस समस्या से उभर सकते हैं, नहीं। ज़ाहिर-सी बात है, ऐसी समस्या से हमें उभरने के लिए हमें कई दिनों तक प्रयास करना होगा, कई दिनों तक हमें रीड करना पड़ेगा, हमें हमारी प्रॉब्लम्स खुद को समझना पड़ेगा कि हमारे साथ कहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको समझ में नहीं आ रहा हो, समझ में आ रहा है आपको। हो सकता है कि वो टॉपिक आपको कम समझ में आ रहा हो, है कि हो सकता है अगला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आता है। तो ऐसे इंटेंस आपको बनाना नहीं है कि सर मुझे समझ में नहीं आता है, समझ में सबको आता है, लेकिन समझने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका भी तो होता है। तो उसके लिए आप एक बार लगे रहो, ट्राई करते रहो, चीज़ों को समझिए। आपको अगर कोई चीज़ याद नहीं हो रही तो उसको राइट करके चीज़ों को समझिए। तो अंडरस्टैंडिंग करना है सारा प्रोसेस, इसी का खेल है। तो स्टूडेंट से ही ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें पहले, और उसके बाद में आप मेहनत करें, जो टॉपिक में इंटरेस्ट है उसको रीड करें, उसको समझने की कोशिश करें, क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आपके टीचर्स के साथ उसका कंसल्ट करें, अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करके उस चीज़ों को सीखिए। तो हमारी वीडियो कैसे लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को आगे शेयर करें।